हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से कवर करेंगे और इसके पहले जो प्रश्न हो चुके हैं तो उसका वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर पाएंगे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। 4 पक्षी ABCD एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वह क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को 27, 30, 45 और 60 का LCM निकालना है। देखिए संख्याएं दी हैं 27, 30, 45 और 60। इन चारों संख्याओं का पहले LCM फाइंड करेंगे, वो भी मिनट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं LCM के लिए। तो 60 सबसे बड़ी संख्या है, इसके फैक्टर करना है, गुणनखंड। तो 60 के गुणनखंड करना, तो 0 का मतलब होता है 2, 5 और 6 बचा तो 6 का मतलब हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 और 3। इस तरह से 60 के फैक्टर हो गए गुणनखंड। अब इसमें 45 भी आ जाए तो देखिएगा 3 पचे 15, 15 तिया 45, तो एक 3 की कमी, इसलिए 3 का गुणा कर दिए तो 45 भी इसमें शामिल हो गया। 30 के लिए देखिएगा 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 ऑलरेडी मौजूद है, 30 के फैक्टर यहाँ पर है गुणनखंड। 27 के लिए देखिए 2 3 है, एक 3 के गुणा और करेंगे क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, इसमें 27 भी शामिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इतना तो 60 है और यहाँ पर गुणा कर देंगे 9 से, 3 त्रिका 9, तो 60 गुणे जब 9 करेंगे तो 9 छक्का 54 और एक 0 लगाएंगे तो 540। 540 LCM आया, ये भी मिनट में आएगा, वो भी ये मिनट आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर देना है घंटे में। तो देखिए घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 540 और भाग कर देंगे 60 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आवर में, घंटे में। देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट, 6 एकम 6, 6 नहीं है 54, तो 9 घंटे इसका आंसर आएगा। इस तरह फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, क्योंकि ये घंटे में ही पूछा है टाइम, कितने घंटे बाद वो पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो 9 घंटे बाद। तो इस तरह फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करवाए जाएंगे। आप देखिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2021 में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 3564 और 81 हैं। यदि वे संख्याएं 324 और यक्ष हैं तो यक्ष के अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले तो संख्या फाइंड करेंगे, यक्ष फाइंड करेंगे, फिर उसके अंकों का योग निकालना है। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर LCM इंटू SCF बराबर, LCM और SCF का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपके सामने LCM की वैल्यू, तो LCM दिया हुआ है 3564, यहाँ पर लिखेंगे 3564 इंटू SCF दिया हुआ 81 बराबर, और फर्स्ट नंबर देखिए 324 है और सेकेंड नंबर यक्ष मान लेना है, यहाँ पर यक्ष दिया हुआ है तो यक्ष फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 81 एकम 81 और ये 4 बार जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 होता है और 1 चौको 4, 81 चौको 324, 4 बार जाएगा। फिर 4 से कैंसिल आउट, 4 एकम 4, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 4 अठे 32, फिर 3 36 हुआ तो 4 नहीं 36 और 4 एकम 4, 891, मतलब जो यक्ष की वैल्यू होगी वो 891 आई, मतलब वो दूसरी संख्या फाइंड हो गई, यक्ष की वैल्यू 891। अब इसके अंकों का योग निकालना है तो जोड़ लेंगे, तो 9 8 17 1 18 अंकों का योगफल आएगा, दूसरी संख्या के अंकों का योगफल 18 आएगा। इस तरह फाइंड करना है। ये ऑप्शन नंबर A इसका होगा, ऑप्शन नंबर A में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी प्रश्नों को शॉर्टकट तरीके से ही समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, 319, 435 और 667 का महत्तम समापवर्तक यक्ष है, तो यक्ष का मान किनके किनके बीच में है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने संख्याएं हैं 319, 435 और 667, 319, 435 और 667, ये 3 संख्याएं हैं। यहाँ पर इनका HCF महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है,
किनके बीच में है। तो सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे अंतर विधि से। अंतर विधि में देखते हैं कि कौन सी दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे कम अंतर इन दो संख्याओं के बीच दिख रहा है, तो घटा लेंगे। 15 में 9 घटाएंगे 6, यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1, 4 में 3 घटाएंगे 1, 116 आया। अब 116 के फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 इंटू देखिए 2 पंचे 10 और ये 16 8 1 16 हुआ, 2 अट्ठे 16 58। फिर अभी 58 2 से कटेगा, मतलब 2 इंटू यहाँ देखिए 2 इंटू हो जाएगा 58 2 बार जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और ये 1 18 हुआ, 2 नहीं 18 सॉरी 29 बार। तो इस तरह से इसके फैक्टर होंगे 116 के 2 इंटू 2 इंटू 29, ये इसके गुणनखंड हो गए। आप गुणनखंड कर लीजिएगा। अब देखिए क्या 2 का भाग जा रहा है इन तीनों संख्याओं में, तो 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई में यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 हो, अर्थात 2 से नहीं कट रही, कोई एक भी संख्या में भाग नहीं जा रहा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब फिर से 2 आ गया तो 4 2 दूनी 4, 4 से चेक करेंगे तो ये देखिए 4 का भी भाग नहीं जाएगा। जब 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी भाग नहीं जाएगा, बचा 29। तो ये अभाज्य संख्या है, इसका भाग जाएगा। तीनों संख्याओं में अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, 29 ही इसका HCF होगा। तो यहाँ पर वो संख्या 29 हो गई। लेकिन ऑप्शन में देखिए ये 29 किसके किसके बीच में आता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर 29 आएगा 25 और 30 के मध्य में। यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो ये 25 और 30 के बीच में 29 आएगा। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप अंतर विधि में देखिए इन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर 116 का, इसके गुणनखंड कर लेंगे तो 2 2 और 29। अब 2 का भाग चेक कर रहे हैं कि किसी में सभी में जाना चाहिए। देखिए किसी में भाग नहीं जा रहा, 2 से डिवाइड नहीं, तो 2 को कैंसिल आउट करेंगे। फिर सेम आ गया 2, तो 2 दूनी 4 से चेक करना है। तो जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 4 से भी ये डिवाइड नहीं होगी। किसी एक में भी भाग नहीं जा रहा तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा अब 29, तो 29 से भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यदि कोई बचती है तो उसका भाग जाता है सभी संख्याओं में, और यही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो कि 25 और 30 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है। 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स के अंकों का योगफल कितना होगा। फिर से देखिए नेक्स्ट अंतर विधि से ही निकालेंगे। पहले यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं। 2091 पहली संख्या है आपके सामने, देखिए 2091, और नेक्स्ट संख्या है 3485, और अगली संख्या है तीसरी 4879। इनका हमें HCF फाइंड करना है। अंतर विधि से ही निकालेंगे, क्योंकि अंतर विधि में देखते हैं कि कौन सी दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिख रही है फर्स्ट और सेकंड के बीच न्यूनतम अंतर समझ में आ रहा है, तो इसी के बीच अंतर देख लेंगे। फर्स्ट और सेकंड के बीच देखिए कितने का अंतर है, तो 5 में 1 घटाएंगे 4, फिर यहाँ 18 में 9 घटाएंगे 9, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा, और 3 में 2 घटाएंगे 1, 1394। अब इसके फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड 1394 के, तो ये 2 से कटेगा। देखिएगा 2 छक्का 12, फिर ये 19 हुआ तो 2 नहीं 18, फिर 1 14 हुआ, 2 सत्ते 14। अब ये 697 किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो पहले 2 से चेक कर लेंगे क्या 2 का भाग जा रहा है सभी में। तो देखिए 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है। यदि एक में भी नहीं जा रहा, बाकी में जा रहा है, तब भी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसका भाग सब में जब जाएगा तब इसको शामिल करते हैं। तो 2 से देखिए कोई डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और 697 का भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो इसका भाग तीनों में जाएगा, तीनों संख्याओं में। तो HCF होगा 697, यहाँ पर लिखेंगे 697। अब इसके अंकों का योगफल पूछ रहा है कि कितना होगा, तो अंक जोड़ लेंगे तो 9 7 16, 16 6 22, यहाँ पर अंकों का योग 22 आएगा, और ये 22 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह HCF फाइंड करते हैं अंतर विधि से। आप लोग भी अंतर विधि से ही महत्तम समापवर्तक निकालिएगा। ये अंतर विधि बहुत ही इजी होता है। पहले इनके बीच डिफरेंस निकाल लिए, 1394 आया, फिर इसके गुणनखंड कर लिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 697 बार जाएगा। 2 से फिर चेक करते हैं क्या 2 का भाग जा रहा है, सभी में भाग जब जाता तब 2 को शामिल करते। तो देखिए 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम होता है एक यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए।
और 697 ये अभाज्य संख्या है, इसका भाग सभी में जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये अब HCF 697 हो गया। अब इसके अंकों का योग निकालना है तो 22 हो जाएगा। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है। तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए तीन संख्याएं दी हुई हैं अनुपात में और LCM दिया हुआ है। तो सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। हमेशा HCF बराबर होता है LCM अपान, और ये जो तीन संख्याएं ABC अनुपात में दी हैं तो A इंटू B इंटू C। यहाँ पर ध्यान रखिए LCM कितना दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे 2415, यहाँ लिखेंगे 2415, और ABC की वैल्यू अनुपात में दी हुई है 3, 5, 7, तो यहाँ लिख देंगे 3, 5 और 7 का गुणा कर देंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, देखिएगा तो सबसे पहले तो 7 से 7 1 कम 7, यहाँ देखिए 7 3 21, फिर बचा यहाँ 3 तो 31 हुआ, तो 7 चौका 28, फिर 3 35, 7 पना 35, फिर यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्ट 5 3 15 से, गुणा करने पर 15 हुआ, तो 15 1 कम 15, और यहाँ से देखिए 15 दूनी 30 और 15 3 45, HCF आ गया 23, HCF 23 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 3, 5, 7, संख्याएं जो दी हैं A अनुपात B अनुपात C, सॉरी यहाँ अनुपात 3:5:7 है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली और दूसरी का अंतर कितना है, दूसरी और पहली संख्या का। तो यहाँ पर अनुपात में अंतर देखिए 2 का है, पहली और दूसरी में अंतर 2 का है, तो इसी 2 में HCF का गुणा कर देंगे तो अंतर आ जाएगा। अनुपात में अंतर देखिए 2 का है, तो 2 इंटू 23 कर देंगे तो 23 दूनी 46, पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर 46 का आ जाएगा। अनुपात में अंतर देखिए 2 का है, 2 का 23 HCF से गुणा करेंगे, 23 HCF आया है, तो 23 दूनी 46 अंतर आ जाएगा। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। तीन संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापवर्त 2340 है, इनका महत्तम समापवर्त कितना होगा। देखिए यहाँ पर अभी बताया गया कि HCF निकाल लेते हैं डायरेक्ट। HCF इक्वल टू होता है LCM अपान, और ये जो तीन संख्याएं दी हैं अनुपात में ABC, तो इनका गुणनफल से भाग कर देते हैं, ये HCF डायरेक्ट आ जाता है। HCF डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो LCM है 2340, यहाँ लिखेंगे 2340, और ABC जो अनुपात में वैल्यू दी है वो 4, 9, 13 है, तो यहाँ पर लिखिए 4 इंटू 9 इंटू 13, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले 13 से कैंसिल आउट करेंगे, बड़ी संख्या से 13 1 कम 13, यहाँ पर देखिए 13 1 कम 13, फिर 10 104 हुआ, 13 10 23, 10 हुआ तो 104, 13 8 104 और 1 0 लगाएंगे 180। अब यहाँ पर 4 नहीं है 36 होता है, गुणा करने पर 36, तो 36 1 कम 36, 36 पंचे 180, अर्थात HCF 5 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, भाग करने पर 5 आएगा, यही HCF हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो इनके वर्गों का योगफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखिए यहाँ पर वर्गों का फिर योगफल पूछा है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे पहले तो देखिए अनुपात लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का अनुपात। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यदि दूसरी 1 है तो पहली 3 हो जाएगी, अनुपात हो जाएगा 3:1, और साथ में आपके सामने HCF दिया हुआ है 8, महत्तम समापवर्तक 8 है। तो आप पहले संख्याएं निकाल लीजिए, फिर उनके वर्गों का योग निकाल लेंगे। तो संख्याएं निकालना है तो देखिए HCF का दोनों अनुपात में गुणा कर देंगे। फर्स्ट अनुपात से गुणा करेंगे तो 8 3 24 पहली संख्या आ जाएगी, और यहाँ दूसरे अनुपात से गुणा कर देंगे HCF का, तो 8 1 कम 8 दूसरी संख्या आएगी। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का योग। तो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो अर्थात 24 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 4 10 की 0 हासिल 1, और 7 6 13 1 14 हासिल 1, 5 1 6, 640 आएगा वर्गों का योग, और ये ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है 640।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1920 और 4 है। उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक संख्या दिया है, तो इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। एलसीएम देखिए दिया है 1920, तो यहाँ लिखेंगे 1920 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 4, एचसीएफ यहाँ लिखेंगे 4, और एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या फाइंड करना है तो यक्स मान लेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 ये कैंसिल आउट, फिर 6 से देखिए 6 1 कम 6, यहाँ से देखिए 6 3 18, फिर 1 12 हुआ, 6 दूनी 12, तो 32 चौको 128 होता है। आप गुणा कर लीजिए तो दूसरी संख्या 128 होगी, 32 इंटू 4 करना है, 32 चौको 128। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है। 552, 759 और 828 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स का मान निम्न में से किनके मध्य में होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो संख्याएं लिख लेंगे, 552, 759 और 828, 552, 759, 828, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे और बताएंगे किनके मध्य में होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो एचसीएफ के लिए पहले देखते हैं कि सबसे न्यूनतम अंतर किन दो संख्याओं के बीच है, सबसे कम अंतर। तो यहाँ पर देखिएगा इनके बीच न्यूनतम अंतर दिख रहा है, इन दो संख्याओं के बीच, तो अंतर बीच से निकालना है। तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर देखिएगा 11 में 5 घटाएंगे 6, 69 का अंतर आएगा। 7 में 7 घटाएंगे 0, 69 आया। अब ये 3 से कट जाएगी, इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, मतलब 23 बार जाएगा। 3 इंटू 23 इसके फैक्टर हो गए। अब 3 से चेक कर लेंगे पहले, क्योंकि 3 का विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 2 12, ये तो कट रही है। इसको देखेंगे तो 7 5 12, 12 9 21, 3 7 21, भाग जा रहा है। 8 8 16 2 18, मतलब 3 का भाग सभी में जा रहा है। और 23 अभाज्य संख्या, तो इसका भाग भी सब में जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अर्थात 23 या 69 ही एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा 69। और ये 69 आप देखिएगा ऑप्शन में आपके सामने कि किनके किनके बीच है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 65 और 70 के बीच। ये जो 69 है ये 65 प्लस और 70, 65 और 70 के बीच में आएगा 69। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह फाइंड करेंगे। अंतर्वृत्त से आपको इसी तरह फाइंड करना है। सबसे न्यूनतम अंतर देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच है। दो संख्याएं ही लेना है, चाहे जितनी संख्या दी हो, जिसके बीच सबसे कम अंतर होता है। और देखिए 69 का भाग सभी में जा रहा है, ये तो चेक करने का तरीका है। 69 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो अर्थात एचसीएफ 69 हो जाएगा, जो कि 65 और 70 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 25, 96, 108 और 225 का एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा 25, 96, 108 और 225 लिख लेंगे पहले। 25, 96, 108 और 225 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, किनके किनके बीच में है, अर्थात मतलब कौन सा होगा। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 21,525, दूसरा ऑप्शन है 19,000, तीसरा ऑप्शन दिया है 21,600 और चौथा ऑप्शन आपके सामने 15,630। अब देखिएगा ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 9 का मल्टीपल दिख रहा है, क्योंकि 12 नहीं है 108 होता है, तो केवल 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। इससे आपका देखिए संख्या में यदि 9 है तो एलसीएम में भी 9 होगा। फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पर देखिएगा तो 2 1 3, अब 5 3 8 2 10 5 15 हो रहा है, अंकों का योग 15 हो रहा है, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पर देखिए 9 1 10, अंकों का योग 10 हो रहा है, जो कि 9 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 2 8 1 9, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 3 9 9 5 14 1 15, अंकों का योग 15 हो रहा है, जो कि 9 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी एलसीएम होगा। इन संख्याओं का एलसीएम होगा 21,600। इस तरह केवल 9 का मल्टीपल देख लेना है। यदि संख्याओं में 9 है तो एलसीएम में भी 9 होगा। इसी तरह आपको फाइंड करना है। और ये मेथड आपको सीखने के लिए जो डिटेल से आपको एलसीएम एचसीएफ अभी पढ़ाया जा रहा है,
जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो, तो आप वो वाला टॉपिक देख लीजिएगा जिसमें डिटेल से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सभी विधियाँ आपको मालूम हो जाएंगी और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। मतलब ऑप्शन से ही सभी सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, LCM HCF और जितने भी चैप्टर हैं। और इसी तरह आपको चैप्टर वाइज इस वीडियो उपलब्ध होता रहेगा और चैनल का प्लेलिस्ट में आप विजिट करके वहाँ से वीडियो फाइंड कर लीजिएगा। और ये टोटल 2021 में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस लगातार टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाते जाएंगे। 10-10 क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिलेगा।